नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी एनटीपीसी वेस्टर्न रेलवे जीडीसी स्टेशन मास्टर के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है, जिसमें कि 135 बच्चों का नाम आ चुका है। तो इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं 16 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी सेलेक्टेड कैंडिडेट। ये है जो लिस्ट आप लोगों को आरआरसी की तरफ से सीबेट के रिज़ल्ट के बारे में आया था एक दिन पहले, जिसमें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दूँ कुछ ही सेकंड में, तो 135 सीट के लिए जो है टोटल 1105 बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुए थे सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद। और उसके बाद जो है 1105 में से कुल 1024 बच्चे हैं जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट सीबेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए थे। और उसके बाद जो ये रिज़ल्ट कल आई है, जिसमें कि सूटेबल कैंडिडेट जो हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में, वो 503 बच्चे जो हैं वो सूटेबल टोटल हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर हम ये आंकड़ा देखें तो 50% से भी कम का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अदरवाइज़ 30% के करीब बच्चे पास होते हैं। और इस 503 जो सूटेबल बच्चे हैं, इसमें से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आरआरसी के थ्रू जारी की गई है, जिसमें 135 बच्चों को कॉल किया गया है डीवी एंड मेड डीवी और आगे की प्रोसीजर के लिए। तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये लिस्ट है, उसमें हम सबसे पहले नंबर के पॉइंट्स जो हैं इसको देखें। इसमें कहा गया है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ जीडीसी 4/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर वाज कंडक्टेड ऑन 19th एंड 21 मई ऑफ 2022। तो यानी कि जो सीबीटी टेस्ट है इसके बारे में बात की जा रही है, जिससे कि 1105 बच्चे जो हैं वो फाइनली सीबेट एग्जामिनेशन के लिए रेडी हुए थे, जिसमें कि 1024 बच्चे जो हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट को अपेयर हुए थे और उसमें बैठे थे। और इसमें से भी 503 बच्चे जो हैं वो सूटेबल हुए, जो अभी हमने आपको बताया। पॉइंट नंबर 3 है, इसमें भी इसके डेट के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 4 जो है इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, कि जो ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल जारी की गई है 135 बच्चों की, उसके पीछे का जो आधार है वो क्या है। तो इसमें ये बताया गया है, बेस्ड ऑन द 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द सीबीटी। यानी कि जो सीबीटी का एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था 19 और 21 मई को, इसके टोटल मार्क्स का 70% और साथ ही 30% मार्क्स वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों का हुआ था 22 नवंबर को, इसके 30% मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर ऐड हुए हैं। और इसके बाद जो है आपके कुल मार्क्स का मेरिट जो है वो बना है, और उसके आधार पर हर एक लोगों की कैटेगरी वाइज चीज़ें डिफाइन की गई है। इसमें लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट ऑफ 135 इम्प्लाइज अमोंग दोज फाउंड सूटेबल इन सीबीएट फॉलोइंग रिजर्वेशन। यानी कि जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, तो इन सबको भी देखते हुए जो उसके रूल्स है उसको करने के बाद प्रिपेयर किया गया है और यहाँ पर उसको डिक्लेयर भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, इसके बारे में भी आप लोग एक बार थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। कि जो कट ऑफ है बेसिकली आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 78 थी, और इसमें 78 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड भी हुए हैं। और जो कट ऑफ गया है वो 69.55710 गया है। ओबीसी में भी पूरी की पूरी वैकेंसी जो है एज पर रिजर्वेशन वो फुलफिल हो गई है। 29 में से 29 बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और 66.65521 जो है इसका कट ऑफ किया गया है। यानी कि इन दोनों यूआर और ओबीसी में जो आप देखेंगे अंतर, वो हार्डली 2 मार्क्स का है। फिर हम आते हैं एससी की, तो 19 में 19, और इसी तरह से एसटी कैटेगरी में भी 9 में 9। यानी कि जितनी भी कैटेगरी है वो सभी की सभी फुलफिल हो गई हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो ये 503 सीबेट में पास होने वाले बच्चे हैं वो प्रमुख रीज़न है, अदरवाइज इससे कम भी रिजल्ट जाते हैं। और यहाँ पर जो अगर आप डिफरेंस को देखें तो आप देखें, अगर जनरल कैटेगरी से यहाँ पर 7 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, और अगर हम बात करें ओबीसी से तो एससी में 5 नंबर का डिफरेंस हो जाता है, और एसटी का कट ऑफ जो है वो एससी से ऊपर गया है। पॉइंट नंबर 5 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड ऑन 15th एंड 16th दिसंबर, यानी कि 15 और 16 दिसंबर को। और ये कहाँ पर होगा, तो आरआरसी ऑफिस पार्सल डिपो
ग्रांड रोड ईस्ट मुंबई। यानी कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको लिए कॉल किया जाएगा वो 15 और 16 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक लाइन जो है वो प्रमुख रूप से बताया गया है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट विल बी इंटरटेन। यानी कि कोई भी आपकी रिक्वेस्ट इस डेट को चेंज करने के लिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डीवी। यानी कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर का एक लिंक जो है वो 13 तारीख को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है 13 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट जो है वो टोटल 503 बच्चों में हमारे यहाँ से टोटल 11 बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं, और उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन है वो 6 बच्चों का एज ए स्टेशन मास्टर हो चुका है। उसके बारे में अलग वीडियो में बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बताया गया है कि एम्प्लॉइज़ यानी कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को रिलीविंग लेटर जो है वो लेकर के आना है, जो भी आपके यूनिट इंचार्ज होंगे। यहाँ पे बताया गया है फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, यानी कि यहाँ पर ए से लेकर के ई तक कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है, वो भी आप लोगों को लेकर के आने आएंगे। फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल विद 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, यानी कि आपको ओरिजिनल भी लेकर के आने हैं, साथ ही आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स के एक सेट जो है वो फोटो कॉपी भी आपको लेकर के जाने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड एज मेंशन्ड एज अंडर, और सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको आप सभी लोगों को सेल्फ अटेस्ट भी करने पड़ेंगे, सेल्फ अटेस्टेड भी आपका होना चाहिए। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को लेकर के जाने हैं, तो जो सबसे पहले देखें ए में वो है आपका मार्कशीट, वो आपको लेके जाने हैं। साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन, यानी कि जो 4/2019 का आपका नोटिफिकेशन गैजेट का है आरआरसी जीडीसी के अंतर्गत, उसमें जो जो आपको रिक्वायर्ड है सर्टिफिकेट्स वो सभी आपको लेकर के जाने हैं। साथ ही आपको अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको लेके जाने हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मल चेंज ऑफ नेम, यानी कि अगर आपका नाम कुछ भी था और उसमें कुछ भी चेंजेस लाए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको लीगल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको एफिडेविट बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। तो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका 10th का जो सर्टिफिकेट होता है यही आपका काम आता है। सी में बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। तो प्रेस्क्राइब का फॉर्मेट जो हो वो इंडियन रेलवे के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनके मैनुअल में भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों में से किसी को भी रिक्वायरमेंट हो इसके लिए तो आप 8826901833 ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप मैसेज करके वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको लेकर के आने हैं, सारी चीज़ें उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और OBC के लिए स्पेशली कहा गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है करंट का, वो 2022-23 का आपका होना चाहिए। तो और उसमें भी स्पेशली अगर आप इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो नॉन क्रीमिलियर का स्टेटस जो है वो भी उस पर मेंशन होना चाहिए। अगर पॉइंट डी की बात करें तो लोअर हाफ पोर्शन ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ CBT एंड सीबेट, यानी आपका जो CBT का एग्ज़ाम 19 और 21 मई को हुआ था और सीबेट का एग्ज़ाम जो आपका 22 नवंबर का हुआ था, उसका जो लोअर हाफ पोर्शन जो है, सपोज आपका एडमिट कार्ड है और एक तो यह यहाँ पे जहाँ आपका फ़ोटो वगैरह होता है और नीचे जो है जहाँ पर अधिकारी के सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, तो लोअर पार्ट जो है वो आपको प्रोड्यूस करना है वहाँ पे। साथ ही फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द ऑफिस और आधार, यानी कि आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आप लोग अगर ऑलरेडी रेलवे में एम्प्लॉई हैं तो जो आपका नॉर्मली आई कार्ड है जिसमें आपके फ़ोटो लगे होते हैं वो आप लेकर जाइए, और साथ में आप अपने आधार कार्ड जो है वो भी लेकर जाइए नेम वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है जो हम पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 4 लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ में वो आप लेकर के ज़रूर जाएं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, और यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा पासपोर्ट साइज़ के साथ साथ आप जो टिकट साइज़ होता है उसके भी फ़ोटो लेकर के जाएँ 4+4, ताकि आपको आगे ये काम पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, फॉर्मेट ऑफ रिलीविंग लेटर्स इज अटैच्ड एज एनेक्सर 1, यानी कि जो यहाँ पर रिलीविंग लेटर की बात की जा रही है तो इसी को पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है। एनेक्सर 1 मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा, अभी उसे आपको उसी फॉर्मेट में लेकर के जाना है।
पॉइंट नंबर 10 में बोला गया है कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द मेयरली बीइंग कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। यानी अगर आप स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे केवल प्रोविजनल लिस्ट जो है वो जारी किया गया है मेरिट का 135 लोगों का। इसमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सूटेबल ना रहे, तो इसीलिए इसको आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं समझना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11 कि यहाँ पे बात की जा रही है पॉइंट नंबर 11 में आरआरसी वेस्टर्न रेलवे जो है वो राइट्स रिजर्व करती हैं किस चीज़ के लिए कि चूंकि रिजल्ट को तैयार करने में जो है काफ़ी सावधानी बरती गई है, लेकिन इन केस जो है कभी भी कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं तो उसको वो चेंज कर सकता है। और उसके साथ ही अगर एक और चीज़ है जो पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है कि डिसिप्लिनरी और मैल प्रैक्टिस करते हुए किसी भी कैंडिडेट के बारे में जानकारी चाहे वो पहले या बाद में भी मिलती है तो उस केस में भी जो है उनका कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। ये सारे के सारे राइट जो है आरआरसी के पास होंगे। पॉइंट नंबर 13 बता रहा है आरआरसी विल नॉट इंटरटेन एनी इंडिविजुअल क्वेरीज इन दिस रिगार्ड। यानी कि कोई इंडिविजुअल क्वेरी जो है क्वेरी उसको इसके रिगार्डिंग में नहीं की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 14 और 15 जो है मुझे लगता है मिस्टेक किया गया है आरआरसी के थ्रू, दोनों सेम पॉइंट है। फॉर एनी लीगल डिस्प्यूट द ज्यूरिडिक्शन विल बी ऑनरेबल कैट और हाई कोर्ट ऑफ मुंबई। यानी कि बेसिकली मुंबई में ही आपको इसके लिए डिस्प्यूट के लिए आगे आके आवेदन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 16 है हेल्पलाइन नंबर फॉर आरआरसी ऑफिस, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ ही इंक्लोजर्स यहाँ पर आपको दिया गया है, वो है 135 लोगों जो सफल हैं उनके नाम, और साथ ही उनका जो है डेट ऑफ डीवी जो है वो भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है, और फॉर्मेट ऑफ रिलीविंग लेटर। तो आइए पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिलीविंग लेटर। तो ये है आपका फॉर्मेट ऑफ रिलीविंग लेटर जो कि वेस्टर्न रेलवे का ही एग्ज़ाम होने वाला है। ऑफिस ऑफ द डेट यहाँ पर आपका मेंशन होगा टू आरआरसी वेस्टर्न रेलवे, आपका यहाँ पे फ़ोटो आएगा, साथ ही यहाँ पर आपके जो है नाम और उसका डेजिनेशन, और उसके साथ ही डीवी आपका किस डेट में है वो यहाँ पे मेंशन होगा, कितने बजे होगा वो भी सारी चीज़ें होंगी। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, सेकेंड नंबर पे रोल नंबर, थर्ड नंबर पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम आपका जो भी है, आपके पिता का नाम, आपका डेजिनेशन, अगर आप जो है गार्ड है, ट्रैकमैन है या जिस किसी भी फील्ड में हो तो आपका वो डेजिनेशन, किस स्टेशन पे आप पोस्टेड हैं, आपका यूनिट डिवीज़न, अगर आप वर्कशॉप या हेडक्वार्टर में रहते हैं तो वो मेंशन करना है। साथ ही यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे स्टाम्प लगेंगे, और साथ ही यहाँ पे आपके जो यूनिट सुपरवाइज़र हैं उनके सिग्नेचर होंगे, और उनका रेलवे का अथॉरिटी नंबर होता है वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। ये है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ 135 कैंडिडेट आउट ऑफ सीबेट सूटेबल जो कि 503 है। उसमें से यहाँ पर आपको 135 लोगों को कॉल किया गया है। यहाँ पे कुछ नाम है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो हमारे यहाँ से पास हुए हैं। पॉइंट नंबर 14 सीरियल नंबर 14 पे देखें तो चंदन कुमार झा जी जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका की नाम आपको पहली लिस्ट में दिख पा रहा होगा, और इसमें डेट ऑफ टाइम एंड डीवी जो है वो भी मेंशन किया गया है। 15 तारीख को 10 बजे से आपका टाइम है, किन्हीं को 3 बजे बुलाया गया, किन्हीं को 10 बजे बुलाया गया है, तो वो पार्सली 50-50 डिवाइड करके बुलाया गया होगा। अगर हम बात करें सीरियल नंबर 30 में देखेंगे और 37 में, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट हैं रोहित कुमार और प्रदीप कुमार। नेक्स्ट हम देखते हैं तो वो है हमारा सीरियल नंबर 60 एंड 64 में राजेश उत्तम और मनोज कुमार, ये भी हमारे यहाँ से फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं। और जो हमारे यहाँ से आखिरी कैंडिडेट एज स्टेशन मास्टर सेलेक्ट हुए हैं वो आदित्य पुरुषोत्तम वेडेकर जो हैं वो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये 112 है, और आखिरी जो पन्ना है 135, यानी कि लक्ष्मण मान सिंह जो हैं इनका 16 तारीख को 3 बजे जो सबसे आखिरी कैंडिडेट होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिसको कि काफ़ी संक्षेप में आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप 8826901833 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके अपने नेम के साथ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। राज सर आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं फॉर एनी डाउट और क्वेरी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।